हिस्सा 3 आग के बाद खामोशी। दुख का तूफान बिलाखिर खत्म हुआ तो जंगल पहले जैसा नहीं रहा। आग के शोले मर चुके थे, गरज गुजर चुकी थी और हुआ अब आग की आवाज नहीं ले सकती थी। फिर भी जो बचा था वो खुद दहशत की रात से भी ज्यादा मुश्किल था। खामोशी इतनी गहरी खामोशी कि यूं लगा जैसे जमीन ने सांस लेना बंद कर दिया हो। जो जानवर बच गए थे वो सुस्त और गैर यकीनी कदमों के साथ अपनी छुपने की जगहों से बाहर निकल आए। वो भागकर दरिया के किनारों, गारों और जंगल के दौर किनारों की तरफ भाग गए थे जहां आग नहीं चल सकती थी। अब वो वापस आए। इनकी आंखें बेइतनाई के साथ फैली हुई थी जब उन्होंने देखा कि उनकी एक खूबसूरत जन्नत की आग बन गई थी। आसमान को छूने वाले ऊंचे सब्ज दरख्त खत्म हो चुके थे। उनकी जगह सिया कंकाल खड़े थे, टूटे हुए और मोड़े हुए, ऊपर की तरफ ऐसे पहुंच गए जैसे हाथ दर्द में मुंजमद हों। ताजा सब्ज पत्ते अब नहीं रहे थे, शाखें नंगी थी, जिंदगी से महरूम, सिर्फ काजल और राख में ढकी हुई थी। वो हुआ जो कभी फूलों की खुशबू लेकर जाती थी धुएं से भारी थी, एक कड़वी बो थी जो नाक को डंक मारती थी और फेफड़ों को जला देती थी। दरिया जो कभी बिल्कुल साफ थे अब सियाह और आलूदा हो चुके थे। उनकी सतह पर राख तैरती रही और वो मछली जो कभी सूरज की रोशनी में रक्स करती थी बेजान पड़ी थी करंट की वजह से। जमीन जो घास और फूलों से नरम थी अब सख्त और फटी हुई थी, काली धूल से ढकी हुई थी जो चलते चलते जानवरों के पंजों और खुरों से चिम्ब जाती थी। कोई तितलियां फड़फड़ाती नहीं, शहद की मक्खियां नहीं गुनगुनाती, कोई आतिश फिशां चमकता नहीं था। परिंदे अमूमन सुबह के पैगाम्बर जली हुई शाखों की बाकियात पर खामोशी से बैठे रहते हैं। उनके पर भारी थे, उनकी आंखें खाली थीं। वो अब नहीं गाते। बंदर जिन्होंने कभी जंगल को हंसी से भर दिया था एक दूसरे के करीब बैठ गए, उनके बाजू एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए अपने खेल के मैदान के खंडरात को घोर रहे थे। हिरन आमतौर पर खूबसूरत और पुरसुकून अब हर आवाज से कपता था, उनके सर गम से झक जाते थे। यहाँ तक के शेर जंगल के काबिल फखर हुक्मरान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, उनकी धाड़ की जगह खामोशी ने ले ली। हाथी जंगल के मुहाफिज भारी कदमों के साथ खंडरात के दरमियान चले, उनकी सूंड सोग में जमीन पर गिर गई। यूं लगा जैसे जंगल का दिल धड़कना बंद हो गया हो। हमाहंगी खत्म हो गई, मौसीकी खत्म हो गई और हंसी खामोश हो गई। जो रह गया वो खालीपन था। दिन गुजरते गए और खामोशी मजीद भारी होती गई। जानवरों ने खुराक की तलाश की लेकिन कुछ नहीं मिला। घास जल चुकी थी, फलदार दरख्त खत्म हो गए थे और नदियों में अब काफी मछलियां नहीं थी। भूख ने उनके पेटों को कुचल दिया, प्यास ने उनके गिले खुश्क कर दिए और उनमें से सबसे कम उम्र मायूसी से चीख उठे। माओ ने शिद्दत से अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए कुछ तलाश किया। परिंदे बीर की तलाश में दूर तक उड़ गए लेकिन खाली चोंचों के साथ लूट आए। हिरन मीलों तक भटकता रहा, सिर्फ खाक और राख ढूंढने के लिए जहां कभी सब्जाजार हुआ करता था। यहाँ तक के हाथी जो शाखें खींचकर जोड़े खोद सकते थे, बांटने के लिए काफी तलाश करने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। प्यास भूख से बदतर थी। वो दरिया जो हमेशा जिंदगी का जरिया थे अब राख से जहर आलूद हो चुके हैं। पानी का जायका कड़वा था और बहुत से जानवर उसे पीने के बाद बीमार हो गए। छोटे बच्चे खांसते और कमजोर हो गए, उनकी आंखें थकन से नम हो गई। कुछ जानवर चलते चलते बहुत थक गए और जली हुई जमीन पर लेट गए, इस ताकत के इंतजार में जो कभी नहीं आए। जंगल जो कभी जन्नत हुआ करता था अब उसे कैद खाना लग रहा है। जानवरों ने जहां भी नजर डाली उन्हें इस बात की याद दहानी नजर आई कि वो क्या खो चुके हैं। एक टूटी हुई शाख जो कभी फूलों से भरी हुई थी, राख का ढेर जहां कभी एक दरख्त ऊंचा खड़ा था, एक काली शाख से लटका हुआ एक जला हुआ घोंसला, खाली और बेजान। यादों ने इनके दिलों को भर दिया लेकिन वो यादें सिर्फ और ज्यादा गम लेकर आए। अक्लमंद बूढ़ा अलुव जो आग से बच गया था खामोशी से जले हुए स्टंप पर बैठ गया।
इसके पंख अब साफ और चमकदार नहीं रहे थे, वो काजल और धुएं से निशानजद थे। उसने जंगल और जानवरों को देखा। इसकी आंखें उदासी से भरी हुई थी, लेकिन उनके अंदर अब भी सब्र की चिंगारी है। वो जानता था कि वक्त ठीक हो सकता है, जिंदगी की वापसी का रास्ता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि आगे का रास्ता तवील और तकलीफदेह होगा। छोटे जानवर समझ नहीं सकते थे। उन्होंने अपने बुजुर्गों से पूछा कि जंगल क्यों जल गया, आग क्यों लगी, क्या फूल वापस आएंगे, क्या हम फिर कभी गाएंगे। बुजुर्गों के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ अफसोस में सर झुका लिया, यह बताने से कासिर थे कि ऐसा सानिहा क्यों पेश आया। खामोशी जंगल में ही नहीं, इसकी मखलूक के दिलों में भी थी। एक बार उन्होंने खुशी में एक दूसरे से बात की, खाना बांट लिया और अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती का जश्न मनाया। अब इनकी आवाज भारी थी, अल्फाज मुख्तसर, इनकी नजरें दूर थी। खौफ उनके दरमियान बस गया था, एक खौफ कि वो जन्नत जिसको वो कभी जानते थे हमेशा के लिए खत्म हो गया था। रात हो गई, लेकिन रातें भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। दरख्तों के बगैर जंगल अपने जख्म नहीं छुपा सकता था। चांदनी ने जमीन के सिया निशानात, टूटी हुई शाखों, खाली जगहों को जाहिर किया जहां जिंदगी कभी परवान चढ़ती थी। जानवर गर्मी के लिए इकट्ठे हो गए, उनके जिस्म बंद हो गए, लेकिन उनके दिल मायूसी से ठंडे हो गए। अलिफालो अब गाना नहीं गाते, भेड़िया अब नहीं चीखते हैं, करकटें अब चहचहाती नहीं हैं। हुआ भी मुर्दा दरख्तों के दरमियान से गुजरने को तैयार नहीं थी। खामोशी मुकम्मल थी, लेकिन खामोशी के दो चेहरे होते हैं, एक दुख भारी और तकलीफदेह है, दूसरा इंतजार करने वाला, खामोश और सब्र करने वाला है। अगरचे जानवरों को इसका इल्म नहीं था, लेकिन राख के नीचे बीज छुपे हुए थे। छोटे बीज मिट्टी में दफन, आग से महफूज, सही वक्त के जागने का इंतजार कर रहे हैं। जमीन ने हार नहीं मानी थी। जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई थी। आग ने बहुत कुछ चरा लिया था, लेकिन इसने सब कुछ नहीं लिया था। अलिफालो हमेशा की तरह अक्लमंद इस सच्चाई को महसूस कर सकता था। उसने आंखें बंद की और अपने अब से आहिस्ता से सरगोशी की, जंगल जख्मी है, लेकिन मरेगा नहीं। वक्त ठीक हो जाएगा और उम्मीद वापस आएगी। लेकिन दूसरों ने इसकी ना सुनी। इनके नजदीक इसके अल्फाज खामोशी से निगल जाने वाली एक और आवाज होती। दिन हफ्तों में बढ़ गए और खामोशी छाई रही। भूख जानवरों को परेशान करती रही, प्यास उन्हें कमजोर करती रही और गम उनकी रूहों को कमजोर करता रहा। बहुत से लोगों ने सोचा कि क्या छोड़ना बेहतर है, नए घर की तलाश में अनजान में भटकना। लेकिन यहां तक कि जब उन्होंने जाने का सोचा तो उनके दिल दुख गए, क्योंकि यह सिर्फ एक जंगल नहीं था, ये उनकी जाए पैदाइश, इनकी पनाहगाह, उनकी जन्नत थी। इसे तर्क करना खुद को तर्क करने जैसा महसूस हुआ। और यूं वो ठहर गए। वो खामोशी से इंतजार करते रहे, न जाने किस चीज का इंतजार कर रहे थे। जंगल कब्रिस्तान की तरह खड़ा था, फिर भी राख के नीचे, सबकी नजरों से पोशीदा, जिंदगी खामोशी से इंतजार कर रही थी। खामोशी भारी थी, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं थी।